वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे रीमान इंटीग्रल का ही नेक्स्ट टॉपिक रेफिनमेंट। इससे पहले हम रीमान इंटीग्रल में पार्टीशन के बारे में कर चुके हैं, डार्बी सम और इंटरवल के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले वाली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, पार्टीशन की वीडियो चेक कर सकते हो। आज का टॉपिक है हमारा रेफिनमेंट। रेफिनमेंट हमने लास्ट वीडियो में पार्टीशन के बारे में पढ़ा था। पार्टीशन में हमने क्या किया था कि P कोई पार्टीशन है A से B इंटरवल में, जहां पर हमने P पार्टीशन को डिवाइड किया था A, x0, x1, x2 एंड सो ऑन xn। ये हमने P पार्टीशन लिया था जहां पर xn की वैल्यू B के इक्वल थी। और ये क्या कहलाता है, P पार्टीशन है इंटरवल में। उसके बाद हमने इन सब के सब इंटरवल डिवाइड किए थे, x0 से x1 जिसे हमने इंटरवल नेम दिया था I1, I2 इंटरवल हमने लिखा था x1, x2 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने सब इंटरवल बनाए थे। किसी भी इंटरवल की लेंथ को डिनोट किया जाता है डेल्टा से। अगर हमें rth इंटरवल बनाना है तो rth इंटरवल हमारे पास क्या हो जाएगा, xr-1, xr। ये सब हम डीपली पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। डेल्टा आर होती है rth इंटरवल की लेंथ। ये लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, xr-1। इट मीन्स अगर rth इंटरवल है तो xr में से xr-1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ rth इंटरवल आ जाएगी। उसके बाद हमने टॉपिक किया था डार्बी सम। डार्बी सम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था समेशन ऑफ कैपिटल एम आर डेल्टा आर विद समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n, जहां पर कैपिटल एम आर गिवन फंक्शन की सुप्रीमियम वैल्यू थी इंटरवल गिवन इंटरवल के लिए। इसी तरह हमने लोअर डार्बी सम पढ़ा था, ये अपर डार्बी सम है। डार्बी सम दो टाइप का होता है, एक अपर डार्बी सम, दूसरा होता है लोअर डार्बी सम। और इसका फॉर्मूला हमने किया था समेशन ऑफ स्मॉल एम आर डेल्टा आर के इक्वल, जहां पर स्मॉल एम आर फंक्शन के गिवन इंटरवल में इनफीमियम वैल्यू होगी, फंक्शन की गिवन इंटरवल में इनफीमियम वैल्यू होगी। ये हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी हमने किए थे। आज का टॉपिक है हमारा रेफिनमेंट, जो इसी से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं रेफिनमेंट को। रेफिनमेंट के लिए सबसे पहले हमें इंटरवल लेना है, पार्टीशन लेना है। तो लेट A, B a क्लोज, ये क्लोज इंटरवल होना चाहिए एंड बाउंडेड, और बाउंडेड होना चाहिए एंड बाउंडेड इंटरवल। P एक पार्टीशन लेंगे, लेट P बी अ पार्टीशन ऑन AB। P एक पार्टीशन है A से B में, A और B में। अगर P पार्टीशन है तो हमने P की वैल्यू लिखी थी x0 लेस देन x1 लेस देन x2 एंड सो ऑन, xr-1 लेस देन xr लेस देन एंड सो ऑन xn, यहाँ पर xn को हमने B लिया था। ओके, अब हमारी डेफिनेशन क्या है, रेफिनमेंट की है। रेफिनमेंट के लिए हमें एक और पार्टीशन लेना पड़ेगा। तो मान लिया लेट P' बी अ पार्टीशन, P' भी एक पार्टीशन है ऑन AB, A से B में एक पार्टीशन है। देन P' इज अ रेफिनमेंट ऑफ P। P' का रेफिनमेंट कहलाएगा इफ, कब कहलाएगा, यदि P कंटेन करे P' को, यानी P इज अ सबसेट ऑफ P। अगर P' का सबसेट है तो P' का रेफिनमेंट कहलाएगा। तो P' पार्टीशन को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, देन P' इज इक्वल टू, तो P' हमारे पास क्या हो जाएगा। अब इंटरवल दोनों का A से B है, P पार्टीशन भी इंटरवल A से B में है और P' पार्टीशन भी A से B इंटरवल पर है। तो P' की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x0 लेस देन x1 लेस देन x2 एंड सो ऑन, xr-1 लेस देन अल्फा लेस देन xr एंड सो ऑन xn इज इक्वल टू P। अब देखो P' P इज ए सबसेट ऑफ P है या नहीं,
पी में जो भी एलिमेंट है वो पी डैश में है, लेकिन पी डैश का हर एक एलिमेंट पी में नहीं है। तो पी यहाँ पर सबसेट है पी डैश का, तो पी डैश क्या कहलाएगा? रेफिनेमेंट कहलाएगा। पॉसिबल है ऐसा? एक ही इंटरवल के लिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? तो हम ये भी चेक कर लेते हैं पॉसिबल है या नहीं। मान लो हमारे पास कोई एक इंटरवल है 0 से 4। अब अगर हम पी पार्टीशन की बात करें तो मान लो हमने 0 से 4 को डिवाइड कर लिया 0, 1, 2, 3, 4 में। ओके, अब हम इंटरवल के लिए एक और पार्टीशन बनाए पी डैश 0 से 4 के लिए। तो इसे हम 0, 1/2 यानी 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4 इस तरह से लिख सकते हैं। ये भी 0 से 4 का ही पार्टीशन है। पी और पी डैश दोनों ही 0 से 4 के लिए पार्टीशन हमने बना दिए। तो यहाँ देखो कंटेन यानी सबसेट क्या होता है? अगर पी का हर एक एलिमेंट पी डैश में है तो पी पी डैश का सबसेट होगा। पी में एलिमेंट कौन कौन से है? 0, 1, 2, 3, 4। पी डैश में एलिमेंट कौन कौन से है? 0, 1, 2, 3, 4 है ना। तो पी कंटेन करेगा पी डैश को। पी डैश में एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रही है तो पी इज ए सबसेट ऑफ पी डैश। तो यहाँ पर पी डैश क्या कहलाएगा? रेफिनेमेंट कहलाएगा पी का। ओके, आई होप क्लियर हो गई होगी आपकी रेफिनेमेंट की डेफिनेशन। अब पार्टीशन, डार्विसम, रेफिनेमेंट इन सब से रिलेटेड ही हम कुछ थ्योरम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम है इफ एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन। अगर एफ एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है डिफाइंड ऑन ए बी इंटरवल में, यानी इस इंटरवल में एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ रहा है? बाउंडेड आ रहा है। एंड कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर सुप्रीमियम एंड इन्फीमियम ऑफ एफ। एफ फंक्शन के सुप्रीमियम और इन्फीमियम कैपिटल एम और स्मॉल एम है इंटरवल ए बी में। देन हमें प्रूव क्या करना है? स्मॉल एम बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल लोअर डार्विसम इज लेस देन इक्वल अपर डार्विसम इज लेस देन इक्वल कैपिटल एम बी माइनस ए। अब देखो एफ एक फंक्शन है रियल वैल्यू इंटरवल ए से बी में और इसके सुप्रीमियम और इन्फीमियम कैपिटल एम और स्मॉल एम है। तो हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं, लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर द सुप्रीमियम एंड इन्फीमियम ऑफ एफ इन ए बी। इस इंटरवल में सुप्रीमियम और इन्फीमियम क्या है हमारे पास? कैपिटल एम और स्मॉल एम, जो हमें गिवन है। पी एक पार्टीशन बना लेते हैं। तो लेट पी इज अ पार्टीशन ऑन ए बी। पी एक पार्टीशन है ए से बी में। तो पी की वैल्यू हम क्या लिख लेते हैं? ए x0 लेस देन x1 लेस देन x2 एंड सो ऑन, xr-1 xr एंड सो ऑन xn इज इक्वल टू बी। समझने की कोशिश करना, बहुत आसान थ्योरम है। पी एक पार्टीशन है जिसे हमने कन्वर्ट कर लिया इस तरह से। अब इसमें एक इंटरवल हमारे पास xr-1 से xr भी आ रहा है। तो हम एक और सुप्रीमियम और इन्फीमियम लिख लेते हैं। लेट कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर द सुप्रीमियम एंड इन्फीमियम ऑफ एफ। एफ के सुप्रीमियम और इन्फीमियम है इस इंटरवल में xr-1 xr में। इस इंटरवल के लिए सुप्रीमियम और इन्फीमियम ले लिया। ओके, कैपिटल एम और स्मॉल एम ये सुप्रीमियम और इन्फीमियम थे इस इंटरवल ए से बी इंटरवल के लिए। यानी हमारे पास अगर ए से बी कंप्लीट इंटरवल है, जैसे 1 से 7 हमने इंटरवल लिया था, इस इंटरवल को हम पार्टीशन में डिवाइड करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से हमने इसे डिवाइड कर लिया। अब अगर इस इंटरवल के लिए सुप्रीमियम और इन्फीमियम की बात करें तो हमारे पास सुप्रीमियम और इन्फीमियम 1 से 7 इस इंटरवल में यानी f1, f2, f3 ये सारी वैल्यू पुट करने पे कहीं ना कहीं सुप्रीमियम आ रहा है, इन्फीमियम आ रहा है। जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो सुप्रीमियम होगी, जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो इन्फीमियम होगी। ठीक है, अब इसी इंटरवल के बीच की हम कोई बात करें, मान लो हमने 4 और 5 का इंटरवल ले लिया। अब इसके लिए सुप्रीमियम और इन्फीमियम अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू पुट करने पे जो स्मॉल वैल्यू आ रही है, फंक्शन में वैल्यू पुट करने पे जो स्मॉल आ रही है वो इन्फीमियम हो जाएगी और सुप्रीमियम हो जाएगी। तो हमने गिवन इंटरवल के लिए सुप्रीमियम और इन्फीमियम तो कैपिटल एम और स्मॉल एम ले लिए, और इस इंटरवल के लिए यानी बीच के किसी इंटरवल के लिए हमने सुप्रीमियम और इन्फीमियम कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर ले लिए। ठीक, अब देखो इसी स्टेप से आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम स्मॉल एम का कंपैरिजन स्मॉल एम आर से करें तो ग्रेटर या लेस वैल्यू कौन सी होगी? अब देखो स्मॉल एम आर की बात करें, अब हम ये लाइन ड्रा करते हैं।
ये एक पार्टीशन है 1 से 7 का, 1 2 3 4 5 6। एक तो हमारा इंटरवल है 1 से 7 डायरेक्ट और दूसरा इंटरवल है हमारा 4 से 5। स्मॉल m क्या था, इस इंटरवल के लिए सबसे छोटी वैल्यू। तो मान लो इस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगी, 1 के आसपास होगी, और स्मॉल mr इस इंटरवल की छोटी वैल्यू है। तो इन दोनों में हमारा ये स्टेप क्या होता है, इस तरह से इंटरवल बनता है 5 6 7, इस तरह से पार्टीशन बनेगा। तो अगर गिवन इंटरवल यानी 1 से 7 के लिए हमें इन्फीमम कैलकुलेट करना है, 4 से 5 के बीच में इन्फीमम फाइंड करना है, तो 4 से 5 के बीच में जो इन्फीमम आएगा वो 1 से 7 के इंटरवल के 1 से 7 इंटरवल के बीच में जो इन्फीमम होगा उससे ग्रेटर होगा, यानी स्मॉल m इज लेस देन इक्वल स्मॉल mr। ओके, समझ में आया ना। इसी तरह कैपिटल M का और कैपिटल MR का कंपैरिजन करें। कैपिटल M क्या है, इस कंप्लीट इंटरवल में यानी 1 से 7 जो इंटरवल है इसका सुप्रीमियम, और कैपिटल MR इस इंटरवल का सुप्रीमियम है। तो कौन सा सुप्रीमियम ग्रेटर होगा, इस इंटरवल का सुप्रीमियम ग्रेटर होगा। तो हमारे पास क्या देगा, कैपिटल M ग्रेटर देन कैपिटल MR। ओके, अब ये सारा कंपैरिजन हम इस थ्योरम में लिखेंगे। आगे समझ में। अब देखो हमने क्या लिखा, कैपिटल MR स्मॉल mr हमारे पास सुप्रीमियम और इन्फीमियम है इंटरवल xr-1, xr। फंक्शन सेम है, f फंक्शन यहाँ पर है, f फंक्शन यहाँ पर है। तो कंडीशन क्या देगी, सो स्मॉल m इज लेस देन स्मॉल mr। कैसे आया अभी आपको पता चला ना। स्मॉल mr और कैपिटल MR अगर हम इसका कंपैरिजन करें, स्मॉल mr इन्फीमियम है, ये सुप्रीमियम है, तो या तो दोनों इक्वल होंगे या सुप्रीमियम बड़ा होगा। अगर सेट के अंदर एक ही वैल्यू है तो उस कंडीशन में तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं तो कैपिटल MR बड़ा होगा। कैपिटल MR और M का कंपैरिजन करें तो M बड़ा होगा हमारे पास। ठीक है, पूरी की पूरी इक्वेशन को हम डेल्टा R से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डेल्टा R से मल्टीप्लाई किया, MR डेल्टा R लेस देन कैपिटल M डेल्टा R। ओके, सबके साथ समेशन लगा लेते हैं। R इज इक्वल टू 1 to n का M डेल्टा R समेशन स्मॉल mr डेल्टा R समेशन कैपिटल MR डेल्टा R और समेशन कैपिटल M डेल्टा R, जहां पर R की वैल्यू 1 to n ले रहे हैं। R इज इक्वल टू 1 to n। ओके, समेशन R के लिए है तो यहाँ पर स्मॉल m में समेशन की जरूरत नहीं है हमें। स्मॉल m को हमने समेशन से बाहर निकाल दिया, डेल्टा R की वैल्यू 1 to n इज लेस देन इक्वल। ये हमने लोअर डार्बी सम का फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसकी जगह क्या देगा, लोअर डार्बी सम यानी LP को f इज लेस देन इक्वल। इसकी जगह हमारे पास क्या देगा, अपर डार्बी सम यानी UP को f इज लेस देन इक्वल। कैपिटल M समेशन से बाहर ले लिया, समेशन ऑफ डेल्टा R। ओके, यहाँ पर स्मॉल m समेशन ऑफ डेल्टा, ये भी हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था, किसके इक्वल था, b-a के इक्वल। ये लोअर डार्बी सम इज लेस देन इक्वल अपर डार्बी सम इज लेस देन इक्वल कैपिटल M और समेशन R इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा R की वैल्यू b-a, हेंस प्रूव्ड। ओके, आगे समझ। नेक्स्ट एक और थ्योरम करते हैं जो कि रेफिनमेंट से रिलेटेड है। तो देखो नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट सेकंड थ्योरम है, if f is a real valued bounded function defined on AB। अगर f एक फंक्शन है इंटरवल a से b में जो कि रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, एंड इफ p डैश बिलोंग्स टू AB, p और p डैश दोनों के दोनों पार्टीशन है a से b में, सच दैट p डैश इज अ रेफिनेमेंट ऑफ p। ये भी हमें गिवन है कि p डैश p का रेफिनेमेंट है। अगर p डैश रेफिनेमेंट है p का तो p इज अ सबसेट ऑफ p डैश। देन हमें प्रूव क्या करना है, 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं। लोअर डार्बी सम p के लिए इज लेस देन इक्वल लोअर डार्बी सम p डैश के लिए, अपर डार्बी सम p डैश के लिए इज लेस देन इक्वल अपर डार्बी सम p के लिए, एंड थर्ड पार्ट लोअर डार्बी सम p के लिए इज लेस देन इक्वल लोअर डार्बी सम p डैश के लिए इज लेस देन इक्वल अपर डार्बी सम p डैश के लिए इज लेस देन इक्वल अपर डार्बी सम p के लिए। ओके, ये 3 पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं। सबसे पहले तो देखो हमें गिवन है p और p डैश दो पार्टीशन है, p डैश रेफिनेमेंट है p का, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। Let P and P dash be are two partition on interval AB। क्लोज इंटरवल A से B में P और P dash दो पार्टीशन है। Let P dash is a refinement of
पी डैश पी का रेफिनमेंट है, दैट इज पी कॉन्टेन पी डैश। ये हमें पता है रेफिनमेंट की डेफिनेशन से। तो हम पी और पी डैश पार्टीशन को बना लेते हैं। लेट पी इज इक्वल टू पी पार्टीशन बनाया हमने। इसके कैसे बनाते हैं, x0 x1 एंड सो ऑन, xr माइनस 1 xr एंड सो ऑन xn इज इक्वल टू b। ये पी पार्टीशन है। एंड पी डैश इज इक्वल टू a x0 लेस देन x1 लेस देन एंड सो ऑन x2 एंड सो ऑन xr माइनस 1 लेस देन अल्फा लेस देन xr एंड सो ऑन xn। इस तरह से हमने p डैश को p से ग्रेटर बना लिया। ओके, अब p डैश रेफिनमेंट था तो p इज सबसेट ऑफ p डैश हो गया। अब देखो हमारा एक इंटरवल xr माइनस 1 से xr यहाँ पर इंटरवल है, यहाँ पर xr माइनस 1 से xr, ये एक इंटरवल p डैश में दो सब इंटरवल में डिवाइड हो रहा है। इस तरह से ये देखो हमारे पास ये एक पार्टीशन है, ये हुआ xr माइनस 1 और ये हुआ हमारे पास xr। ये तो p पार्टीशन के लिए है। p डैश पार्टीशन में हमने क्या किया, xr माइनस 1 और xr इसको हमने दो सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया, यानी xr माइनस 1 से अल्फा, अल्फा से xr। इस तरह से हमने दो सब इंटरवल में डिवाइड किया। ओके, तो हमारे पास तीन इंटरवल बन रहे हैं, xr माइनस 1 से xr के बीच में तीन इंटरवल बन रहे हैं। तो मान लिया लेट, अब तीन इंटरवल है तो तीन अलग अलग सुप्रीमियम और इन्फीमियम भी हो गए। तो हमने क्या मान लिया, लेट कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर। ओके, कैपिटल एम आर डैश एंड स्मॉल एम आर डैश एंड कैपिटल एम आर डबल डैश एंड स्मॉल एम आर डबल डैश। ये सुप्रीमियम है कैपिटल और स्मॉल इन्फीमियम आर द सुप्रीमियम एंड इन्फीमियम। अब सुप्रीमियम और इन्फीमियम है, ये अलग है, ये अलग है, तो अलग अलग इंटरवल के लिए होंगे ऑफ एफ के ही सुप्रीमियम और इन्फीमियम है इन इंटरवल। अब एम आर हमने कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर ये इंटरवल लिया xr माइनस 1 xr के लिए, ये हमने सुप्रीमियम और इन्फीमियम लिया xr माइनस 1 अल्फा के लिए, और इससे हमने लिया अल्फा xr के लिए। इस इंटरवल के लिए सुप्रीमियम और इन्फीमियम वैल्यू हमने एज्यूम कर ली। अगर इंटरवल हमारे पास p पार्टीशन है, ये p पार्टीशन के लिए हो गया। अगर हमारे पास p पार्टीशन है तो उसकी सुप्रीमियम और इन्फीमियम वैल्यू को हमने कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर मान लिया। ये पार्टीशन p डैश है, p डैश पार्टीशन दो सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया p डैश पार्टीशन को, जिसमें हमने अलग अलग सुप्रीमियम, इस इंटरवल के लिए सुप्रीमियम इन्फीमियम अलग लिया, इस इंटरवल के लिए सुप्रीमियम इन्फीमियम को अलग लिया। ओके, वेयर जहां पर अब देखो फिर से हम कंपैरिजन करते हैं जैसे हमने लास्ट थ्योरम में किया था। अगर हम स्मॉल एम आर और स्मॉल एम आर डैश, अगर हम स्मॉल एम आर डैश और स्मॉल एम आर डबल डैश की बात करें, अब स्मॉल एम आर हमारे पास क्या है, स्मॉल एम आर हमारे पास क्या है, इन्फीमियम है, किसके लिए, p पार्टीशन के लिए यानी इस इंटरवल के लिए। तो इस इंटरवल के लिए इन्फीमियम हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। एम आर डैश हमारे पास क्या है, इंटरवल xr माइनस 1 और अल्फा, इसका इन्फीमियम है, तो ऑलमोस्ट इक्वल लगभग यहाँ पर वैल्यू आएगी। यानी अगर हम स्मॉल एम आर और स्मॉल एम आर डैश की बात करें तो ये दोनों लगभग इक्वल होंगे, ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। ओके, इसी तरह से हम एम आर डैश की बात करें तो एम आर डैश हमारे पास क्या है, अल्फा से लेकर जो हमारे पास इंटरवल है xr तक, इस इंटरवल का इन्फीमियम है। तो कन्फर्मली इट मीन्स एम आर डैश डबल डैश हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल यहाँ पर होगा। तो अगर कंपैरिजन स्मॉल एम आर का स्मॉल एम आर डबल डैश से किया जाए तो ये कंफर्म है कि हमारे पास स्मॉल एम आर डबल डैश जो होगा ये एम आर से ग्रेटर होगा ना ऐसा। तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एम आर, इस टाइप की वैल्यू आ जाएगी। यही होगा ना, ये भी ऑलमोस्ट इक्वल, ये ऑलमोस्ट इक्वल होगा लेकिन ग्रेटर भी हो सकता है। इसी तरह से ये ग्रेटर है एम आर डबल डैश, तो हमने इसे ग्रेटर के लिए लगा दिया। आगे समझे। इसी तरह से हम कैपिटल एम आर डैश, कैपिटल एम आर डबल डैश, इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम कैपिटल एम आर से करें, अगर इन्फीमियम में ये वैल्यू ग्रेटर आ रही है तो सुप्रीमियम में ये वैल्यू लेस देन होगा। सुप्रीमियम और इन्फीमियम ऑपोजिट होते हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं। कैपिटल एम आर इस p पार्टीशन के लिए हमारे पास सुप्रीमियम है, यानी ऑलमोस्ट इक्वल कहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, xr के आसपास। कैपिटल एम आर डैश की वैल्यू जहाँ आएगी वो अल्फा के आसपास आएगी। तो xr के आसपास जो वैल्यू आ रही है
और अल्फा के पास जो वैल्यू आ रही है, तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ की वैल्यू यानी एक्स आर की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो एम आर डैश और एम आर का कंपेरिजन करें तो हमारे पास ग्रेटर क्या होगा, एम आर होगा। एम आर डबल डैश ये ऑलमोस्ट इक्वल एक्स आर के पास ही आएगा, यानी दोनों लगभग इक्वल है, तो हमने इक्वलिटी का साइन लगा लिया। तो एम आर डबल डैश और एम आर का कंपेरिजन करें, ये लेस देन इक्वल हो जाएगा। ओके, सुप्रीमम और इन्फीमम को किस तरह से ग्रेटर और लेस लिया है। अब यहाँ देखो, अब इसी कंपैरिजन को हम अलग अलग कर लेते हैं। एम आर का कंपैरिजन हमने एम आर डैश से किया था, तो हमारे पास इस टाइप से वैल्यू आई थी। इसी तरह से एम आर का कंपैरिजन एम आर डबल डैश से किया था, तो हमारे पास ये वैल्यू आई। ये पी पार्टीशन में था। इंटरवल क्या था हमारे पास, एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा आर का। डेल्टा आर क्या होता है, एक्स आर माइनस वन होगा। और ये हमने किस तरह से किया, क्योंकि हमारे पास एक्स आर माइनस वन और एक्स आर इस इंटरवल के लिए इन्फीमम था स्मॉल एम आर, तो डेल्टा आर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स आर माइनस वन इज लेस देन इक्वल एम आर डैश। एम आर डैश के लिए हमारे पास था एक्स आर माइनस वन और अल्फा, ये इंटरवल था ना, इसी इंटरवल के लिए हमने इन्फीमम लिया था स्मॉल एम आर डैश। तो यहाँ पर जो डेल्टा आर होगा यानी आर एफ इंटरवल की लेंथ होगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन। अगेन इसी तरह से सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, स्मॉल एम आर। इसके लिए तो हमारे पास डेल्टा आर सेम रहेगा ना, क्योंकि ये पी पार्टीशन के लिए है। इज लेस देन इक्वल एम आर डबल डैश, ये किस इंटरवल के लिए इन्फीमियम लिया था, अल्फा से एक्स आर इंटरवल में हमने लिया था इन्फीमियम स्मॉल एम आर डबल डैश। तो इसके लिए डेल्टा आर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स आर माइनस अल्फा। ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखो, अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास एम आर डैश अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन और एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस अल्फा, ये ग्रेटर है किससे, स्मॉल एम आर से। अब स्मॉल एम आर इंटरवल एक्स आर माइनस वन से एक्स आर तक है, तो हमारे पास एक्स आर माइनस वन जिसे हम अल्फा और अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन किसके इक्वल आएगा, एम आर एक्स आर माइनस वन के इक्वल ही होगा। दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, दोनों की इन्फीमम वैल्यू ले रहे हैं। ये हमने फर्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल किए थे, उसमें पढ़ा था ना कि समेशन करेंगे इनका तो इंटरवल हमारे पास कंप्लीट आ जाएगा। अब यहाँ देखो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, एम आर डैश अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस में एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस अल्फा। एम आर डबल डैश अगर हम इस सब के साथ समेशन लगा दें तो समेशन ऑफ एम आर डैश अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन, समेशन ऑफ एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल एम आर एक्स आर माइनस वन। जहां पर समेशन किसके लिए लगाया, आर इज इक्वल टू 1 to n के लिए, आर की वैल्यू 1 to n के लिए। ओके, अब यहां देखो स्मॉल एम आर डेल्टा, हमने लोअर डार्बी सम अपर डार्बी सम पढ़ा था। तो लोअर डार्बी सम की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, स्मॉल एम आर डेल्टा आर जो भी हमारे पास इंटरवल है यानी जिसके लिए ये इन्फीमम है उस इंटरवल की लंबाई। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहा है, एम आर डैश और यहाँ पर ये इन्फीमम जिस इंटरवल के लिए था उस इंटरवल की लेंथ, तो ये लोअर सम हो जाएगा। ये किस पार्टीशन के लिए, हमारे पास पी डैश पार्टीशन के लिए है, तो लोअर सम पी डैश पार्टीशन के लिए। ये भी हमारे पास लोअर सम पी डैश पार्टीशन के लिए है, तो लोअर सम पी डैश के लिए दो बार नहीं लिखेंगे, इसे सिंगल टाइम लिखेंगे। इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, क्योंकि ये भी लोअर सम है, लोअर सम प्लस लोअर सम करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन एक लोअर सम ही आएगा। इज ग्रेटर देन इक्वल, ये लोअर सम किसके लिए, हमारे पास पी पार्टीशन के लिए, पी यानी एल पी कोमा एफ इज लेस देन इक्वल एल पी डैश कोमा एफ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ओके, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। आगे समझे, लोअर सम के लिए हमने कैसे कैलकुलेशन की, सेम कैलकुलेशन हम अपर के लिए करेंगे। अगर हमने इन्फीमम वैल्यू ली थी लोअर के लिए तो हम सुप्रीमम वैल्यू लेंगे अपर के लिए। आ रहा है ना समझ में, हम अपर वैल्यू यानी कैपिटल एम आर का कंपेरिजन करते हैं। हमारे पास कैपिटल एम आर ग्रेटर था कैपिटल एम आर डैश से और कैपिटल एम आर ही ग्रेटर था एम आर डबल डैश से। तो यहाँ पर
सेम इंटरवल क्या होगा हमारे पास, डैश। डैश इंटरवल किसके लिए था, एक्स आर माइनस वन कोमा अल्फा के लिए, तो अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन, हमने इंटरवल को ऐड कर दिया। कैपिटल एम आर इंटरवल क्या आएगा यहाँ पर, एक्स आर माइनस वन। इसी तरह से अगर हम डैश की बात करें तो डबल डैश के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी तरह से डबल डैश के लिए क्या आएगा हमारे पास, एक्स आर माइनस अल्फा इज लेस देन इक्वल कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस वन। सेम स्टेप करेंगे। अगर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को लें तो थर्ड इक्वेशन में देखो हमारे पास क्या है, एम आर डैश अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन, ऐड कर दिया हमने एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस अल्फा को, ये लेस देन इक्वल होगा, एम आर से लेस देन है ना, तो इसका कंपैरिजन हमने एम आर से अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन से कर दिया और कैपिटल एम आर अल्फा एक्स आर माइनस अल्फा से कर दिया। तो ये मिलके हमारे पास क्या आ जाएगा, एम आर एक्स आर माइनस वन हो जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई, एम आर डैश अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन और एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस अल्फा की वैल्यू, दोनों तरफ समेशन लगा देते हैं। तो समेशन लगाने पे क्या आएगा, समेशन ऑफ एम आर डैश अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस समेशन ऑफ एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस अल्फा इज लेस देन इक्वल समेशन ऑफ एम आर एक्स आर माइनस वन। समेशन किसके लिए लगाया, आर इज इक्वल टू 1 to n के लिए, आर इज इक्वल टू 1 to n। अब अगर कैपिटल एम आर डेल्टा आर आ जाए तो हमारे पास क्या आएगा सॉल्यूशन, अपर डार्बी सम। ये दोनों किसके लिए है, पी डैश पार्टीशन के लिए है, तो अपर डार्बी सम पी डैश के लिए, अपर डार्बी सम प्लस अपर डार्बी सम, अपर प्लस अपर करेंगे तो अपर वैल्यू ही आएगी ना, इज लेस देन इक्वल, ये अपर डार्बी सम है पी पार्टीशन के लिए, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा बी पार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट। अब सी पार्ट में हमें कुछ नया नहीं करना, इसी को ही लेंगे, ए और बी पार्ट को। फ्रॉम ए एंड बी पार्ट, ए और बी पार्ट को अगर हम ले, ए पार्ट में हमने प्रूव किया लोअर डार्बी सम पी के लिए इज लेस देन इक्वल लोअर डार्बी सम पी डैश के लिए। हमने लास्ट वीडियो में डार्बी सम की डेफिनेशन में किया था कि लोअर डार्बी सम और अपर डार्बी सम अगर सेम पार्टीशन ले रहे हैं तो अपर डार्बी सम ग्रेटर होता है, अगर पार्टीशन सेम है तो। बी पार्ट में देखो पी डैश के लिए अपर डार्बी सम इज लेस देन इक्वल अपर डार्बी सम पी के लिए, ये हमारा थर्ड पार्ट है। ओके, नेक्स्ट एक और थ्योरम करते हैं जो इसी से रिलेटेड है, जो हमने अभी सेकंड थ्योरम की है। तो नेक्स्ट थर्ड थ्योरम है इफ P1, P2 बिलोंग्स टू PA, B, P1 और P2 P के ही पार्टीशन है, दैट लोअर डार्बी सम P1 के लिए इज लेस देन इक्वल अपर डार्बी सम P2 के लिए, लोअर डार्बी सम P2 के लिए इज लेस देन इक्वल अपर डार्बी सम P1 के लिए। ये हमें प्रूव करना है। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लास्ट थ्योरम को ही अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ स्टेप लिखते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं अगर हम P1 और P1 यूनियन P2 का कंपैरिजन करें तो P1 इज ए सबसेट ऑफ P1 यूनियन P2 होगा ना। इसी तरह से P2 का कंपैरिजन P1 यूनियन P2 से करें तो हमें पता है P2 इज अ सबसेट ऑफ P1 यूनियन P2, ऐसा ही होगा। हमने रैफिनमेंट की डेफिनेशन की है, अगर P इज अ सबसेट ऑफ P डैश देन P डैश इज अ रैफिनमेंट ऑफ P। यहाँ पर P1 कंटेन करता है P1 यूनियन P2 को, इट मीन्स P1 इज अ सबसेट ऑफ P1 यूनियन P2। तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 यूनियन P2 इज अ रैफिनमेंट ऑफ P1। इसी तरह से P2 इज अ सबसेट ऑफ P1 यूनियन P2 एंड P1 यूनियन P2 इज अ रैफिनमेंट ऑफ P2। P1 यूनियन P2, P1 का भी रैफिनमेंट होगा और P2 का भी रैफिनमेंट होगा। अब लास्ट थ्योरम में हमने रैफिनमेंट के लिए की थी, अगेन वी नो दैट, हम जानते हैं इफ P contain P डैश देन, लास्ट थ्योरम हमारी यही थी ना, अगर P डैश को कंटेन करता है तो L P F यानी लोअर डार्बी सम P के लिए इज लेस देन इक्वल लोअर डार्बी सम P डैश के लिए।
और अपर डार्बी सम पी डैश के लिए इज लेस देन इक्वल अपर डार्बी सम पी के लिए। ये हमने किया था। अब इसी थ्योरम को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब हमारा रेफरेंस क्या है? P1 यूनियन P2 है। सिंस P1 इज अ सबसेट ऑफ P1 यूनियन P2, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा? लोअर डार्बी सम P1 के लिए इज लेस देन इक्वल लोअर डार्बी सम P1 यूनियन P2 के लिए, और लोअर अपर डार्बी सम P1 यूनियन P2 के लिए इज लेस देन इक्वल अपर डार्बी सम P1 के लिए। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। अगेन सिंस P2 contain P1 यूनियन P2, यानी P2 इज अ सबसेट ऑफ P1 यूनियन P2, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? लोअर डार्बी सम P2 के लिए इज लेस देन इक्वल लोअर डार्बी सम P1 यूनियन P2 के लिए, और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? अपर डार्बी सम P1 यूनियन P2 के लिए इज लेस देन इक्वल अपर डार्बी सम P2 के लिए। ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 कैसे लिखी हमने? लास्ट थ्योरम यानी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों पार्ट्स को लिख लिया। आगे समझ में? हमें दो पार्ट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है? लोअर डार्बी सम P1 के लिए, अपर डार्बी सम P2 के लिए। लोअर P1 और अपर P2 के लिए, ये देखो इन चारों में कौन सी इक्वेशन में वैल्यू आ रही है? लोअर P1 के लिए तो फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है, अपर P2 के लिए फोर्थ इक्वेशन में आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। हमें क्या करना है? फर्स्ट और फोर्थ को एक साथ कर देना है, फर्स्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? लोअर डार्बी सम P1 के लिए इज लेस देन इक्वल लोअर डार्बी सम P1 यूनियन P2 के लिए। ये फर्स्ट इक्वेशन है। हमने डार्बी सम की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर सेम पार्टीशन है तो लोअर और अपर के कंपैरिजन में अपर ग्रेटर होता है। हमने पार्टीशन सेम ले लिया P1 यूनियन P2, तो लोअर और अपर का कंपैरिजन किया, अपर ग्रेटर होगा। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास क्या थी? अपर डार्बी सम P1 यूनियन P2 के लिए इज लेस देन इक्वल अपर डार्बी सम P2 के लिए, तो ये लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा? अपर डार्बी सम P2 के लिए। ठीक, अब देखो अगर A इज लेस देन इक्वल B इज लेस देन इक्वल C इज लेस देन इक्वल D है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? A इज लेस देन इक्वल D लिख सकते हैं ना। तो यही कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? L P लोअर डार्बी सम P1 के लिए इज लेस देन इक्वल लास्ट वैल्यू अपर डार्बी सम P2 के लिए, जो हमें प्रूव करना है। ये A पार्ट प्रूव हो गया। ठीक, अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास? लोअर डार्बी सम P2 के लिए, अपर P1 के लिए। लोअर P2 और अपर P1 कौन कौन सी इक्वेशन में आ रहे हैं? लोअर P2 इट मीन्स थर्ड इक्वेशन, अपर P1 के लिए सेकंड इक्वेशन, तो हम क्या लेंगे? थर्ड और सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, पहले हम थर्ड लिखेंगे फिर सेकंड। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है? लोअर डार्बी सम P2 के लिए इज लेस देन इक्वल लोअर डार्बी सम P1 यूनियन P2 के लिए। ये थर्ड इक्वेशन है। बाय डार्बी सम, डेफिनेशन ऑफ डार्बी सम, लोअर का कंपैरिजन अपर डार्बी सम के लिए सेम पार्टीशन के लिए किया, P1 यूनियन P2 के लिए, तो हमारे पास ग्रेटर कौन सा होगा? अपर। सेकेंड इक्वेशन में है अपर डार्बी सम P1 यूनियन P2 के लिए, सेकेंड इक्वेशन इज लेस देन इक्वल अपर डार्बी सम P1 के लिए, तो इज लेस देन इक्वल अपर डार्बी सम P1 के लिए। ओके, अगेन हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास L P2, F यानी लोअर डार्बी सम P2 के लिए इज लेस देन इक्वल अपर डार्बी सम P1 के लिए। ये हमारे पास सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट हैज प्रूव्ड। ओके, आगे समझ। नेक्स्ट एक और थ्योरम करते हैं, तो देखो नेक्स्ट थ्योरम है इफ f एंड g आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर f और g दो रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ऑन ab इंटरवल में, एंड p इज ए पार्टीशन ऑन इंटरवल ab, देन प्रूव करना है लोअर डार्बी सम f प्लस g फंक्शन के लिए। पार्टीशन एक ही है यहाँ पर, अभी तक हमने किया था पार्टीशन अलग अलग थे, यहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा है। लोअर डार्बी सम f प्लस g के लिए इज ग्रेटर देन इक्वल लोअर डार्बी सम f के लिए प्लस लोअर डार्बी सम g के लिए, और अपर में ये वैल्यू लेस में हमें प्रूव करनी है। ओके, अब यहाँ पर पार्टीशन p है लेकिन फंक्शन f, g और f प्लस g है। तीन फंक्शन है, तीन सुप्रीमियम और इन्फीमियम ले लेते हैं हम। तो मान लिया कैपिटल MR स्मॉल mr, ये पहला सुप्रीमियम इन्फीमियम, कैपिटल MR डैश स्मॉल mr डैश एंड कैपिटल MR डबल डैश,
एंड स्मॉल एम आर डबल डैश। ये आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। आर द सुप्रीमियम एंड इन्फीमियम, ये सुप्रीमियम और इन्फीमियम है ऑफ फंक्शन किसके लिए, एफ जी एंड एफ प्लस जी। इन तीनों फंक्शन के लिए अलग अलग फंक्शन अलग है, पार्टीशन एक है, इन इंटरवल एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर। ओके, एक ही इंटरवल के लिए तीन फंक्शन के लिए, एफ फंक्शन के लिए सुप्रीमियम और इन्फीमियम अलग ले लिया, यानी एफ एक्स के लिए जो सॉल्यूशन आ रहा है, जी एक्स के लिए जो सॉल्यूशन आ रहा है, एफ एक्स के लिए जो सॉल्यूशन आएगा वो सुप्रीमियम इन्फीमियम, जी के लिए सुप्रीमियम इन्फीमियम, एफ प्लस जी के लिए। ओके, अलग अलग फंक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने किस तरह से लिया, जैसे हमारे पास मान लो इंटरवल है 1 से 4, हम f1 की वैल्यू निकालेंगे, f2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन। इसी तरह हम मान लो g1 की वैल्यू निकाली, g2 की वैल्यू एंड सो ऑन। तो f1 का सॉल्यूशन g1 का सॉल्यूशन अलग अलग होगा ना, fx फंक्शन अलग होगा, fx फंक्शन मान लिया x है, gx फंक्शन मान लिया x स्क्वायर है। तो इसके लिए जो सुप्रीमियम और इन्फीमियम आएगा और यहाँ पर जो सुप्रीमियम और इन्फीमियम आएगा वो अलग अलग होगा ना। तो इसीलिए हमने एक ही इंटरवल में सुप्रीमियम और इन्फीमियम को अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग मान लिया। ओके, अब देखो f फंक्शन है, उसका सुप्रीमियम और इन्फीमियम हमें पता है, यानी fx में वैल्यू पुट करने पर जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो कैपिटल एम आर आ रही है, और जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो स्मॉल एम आर आ रही है। ये मीन्स हुआ ना। इसी तरह g फंक्शन के लिए क्या हो गया हमारे पास, gx में x की वैल्यू पुट करने पर जो सबसे स्मॉल वैल्यू आ रही है वो तो एम आर डैश है, और जो सबसे ग्रेटर वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कैपिटल एम आर डैश है। इसी तरह से एफ प्लस जी फंक्शन में है, एफ प्लस जी फंक्शन में हमारे पास क्या है कि इस फंक्शन में वैल्यू पुट की तो हमारे पास ग्रेटर और लेस वैल्यू आ रही है स्मॉल एम आर डबल डैश एंड कैपिटल एम आर डबल डैश। ओके, अब देखो हमारे पास दो पार्ट है, एक लोअर के लिए एक अपर के लिए, यानी एक पार्ट में तो हम सिर्फ इन्फीमियम वैल्यू स्मॉल एम आर डैश, स्मॉल एम आर डबल डैश को लेंगे, और सेकंड पार्ट के लिए हम कैपिटल एम आर का कंपैरिजन करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखो हमारे पास स्मॉल एफ एक्स का कंपैरिजन अगर हम स्मॉल एम आर से करते हैं तो एफ एक्स और एम आर इन दोनों में एफ एक्स ग्रेटर होगा हमारे पास, क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू है, इन्फीमियम है। इसी तरह से जी एक्स, और हमने कंपैरिजन किया जी एक्स के साथ, क्या था हमारे पास एम आर डैश का कंपैरिजन, तो हमारे पास जी एक्स इज ग्रेटर देन एम आर डैश होगा। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल एम आर प्लस एम आर डैश होगा। अपने फंक्शन में पढ़ा हुआ ना, एफ एक्स प्लस जी एक्स को हम एफ प्लस जी एक्स भी लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन एम आर प्लस एम आर डैश। अब देखो इसका मीन्स है कि हमारे पास एफ प्लस जी में फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट करने पे स्मॉल सॉल्यूशन आ रहा है एम आर प्लस एम आर डैश, स्मॉल सॉल्यूशन आ रहा है। अब देखो फंक्शन का स्मॉल सॉल्यूशन और फंक्शन का लोअर बाउंड दोनों की बात करें तो यहाँ पर एम आर प्लस एम आर डैश, ये हमारे पास क्या होगा, इज लोअर बाउंड ऑफ एफ प्लस जी एक्स। एफ प्लस जी एक्स का लोअर बाउंड होगा, यानी फंक्शन में वैल्यू पुट करने पे हमारे पास लोअर वैल्यू एम आर प्लस एम आर डैश आ रही है, जबकि हमारे पास एफ प्लस जी एक्स का इन्फीमियम क्या था, एम आर डबल डैश इज इन्फीमियम ऑफ एफ प्लस जी एक्स, ये इन्फीमियम था। ओके, इन्फीमियम को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी लिख सकते हैं, पढ़ा हुआ इन्फीमियम को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिखा जाता है। लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो एम आर डबल डैश ग्रेटर देन होगा एम आर प्लस एम आर डैश से, होगा ना ऐसा। तो एम आर डबल डैश ग्रेटर होगा एम आर प्लस एम आर डैश से। सबके साथ हम पार्टीशन हमारे पास सेम है तो सबके साथ हम डेल्टा आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम आर डेल्टा आर प्लस एम आर डैश डेल्टा आर, सबके साथ समेशन लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम आर डबल डैश डेल्टा आर विथ समेशन, समेशन किसके लिए लगाएंगे, आर की वैल्यू 1 to n के लिए, इज ग्रेटर देन इक्वल है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल स्मॉल एम आर डेल्टा आर, समेशन लगा दिया आर इज इक्वल टू 1 to n के लिए, प्लस में स्मॉल एम आर डैश डेल्टा आर, आर इज इक्वल टू 1 to n के लिए। स्मॉल एम आर डेल्टा ये लोअर डार्बी सम होता है, तो लोअर डार्बी सम पार्टीशन सेम है तो P, लेकिन एम आर डबल डैश किसके लिए इन्फीमियम है हमारे पास, एम आर डबल डैश एफ प्लस जी फंक्शन का इन्फीमियम है, तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन क्या आ जाएगा, P, एफ प्लस जी।
इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर डार्बी सम, एम आर किस फंक्शन के लिए इन्फीमियम था, एफ के लिए, प्लस लोअर डार्बी सम एम आर डैश किसके लिए इन्फीमियम था, जी फंक्शन का, तो पार्टीशन पी फंक्शन जी। हमारे पास क्या है, लोअर डार्बी सम एफ प्लस जी फंक्शन के लिए इज ग्रेटर देन इक्वल लोअर डार्बी सम एफ के लिए प्लस लोअर डार्बी सम जी के लिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमें प्रूव करना था। ओके, अब सेकंड पार्ट में क्या, अपर, तो हम स्मॉल एम आर की जगह कैपिटल एम आर लेंगे। अब कैपिटल एम आर का कंपैरिजन करेंगे। सेम हमने कैपिटल एम आर का कंपैरिजन अगर एफ एक्स से किया तो ये एम आर है क्या हमारे पास, सुप्रीमियम है एफ एक्स का, यानी एफ एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू। तो ये कंपैरिजन किस तरह से आएगा, इस तरह से, यानी एफ एक्स इज लेस देन इक्वल कैपिटल एम आर। जी एक्स का कंपैरिजन करें तो जी एक्स इज लेस देन इक्वल कैपिटल एम आर डैश। ओके, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इज लेस देन इक्वल एम आर प्लस कैपिटल एम आर डैश। इसे हम एफ प्लस जी एक्स लिख सकते हैं, इज लेस देन इक्वल कैपिटल एम आर प्लस कैपिटल एम आर डैश। इट मीन्स एफ प्लस जी एक्स का अपर बाउंड हमारे पास क्या हुआ, एम आर प्लस एम आर डैश हुआ। दैट मीन्स कैपिटल एम आर प्लस कैपिटल एम आर डैश इज अपर बाउंड ऑफ एफ प्लस जी। लेकिन इसका सुप्रीमियम क्या था हमारे पास, एम आर डबल डैश था। तो हम तो क्या लिखेंगे, बट कैपिटल एम आर डबल डैश इज सुप्रीमियम ऑफ एफ एक्स, एफ प्लस जी एक्स। एफ प्लस जी एक्स का सुप्रीमियम हमारे पास क्या है, एम आर डैश है, डबल डैश है। सुप्रीमियम को लीस्ट अपर बाउंड से भी लिखा जाता है। इट मीन्स अगर हम अपर बाउंड का कंपैरिजन सुप्रीमियम के साथ करें, अपर बाउंड मीन्स एम आर प्लस एम आर डैश, इसका कंपैरिजन अगर हम सुप्रीमियम के साथ करें तो अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड, तो ग्रेटर वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस एम आर डबल डैश इज लेस देन इक्वल कैपिटल एम आर प्लस एम आर डैश। सेम लिखा है हमने स्टेप। डेल्टा आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं और समेशन लगा देते हैं आर इज इक्वल टू 1 to n के लिए। डेल्टा आर का मल्टीप्लाई किया, समेशन लगा दिया आर इज इक्वल टू 1 to n के लिए। सिमिलरली डेल्टा आर का मल्टीप्लाई किया, समेशन लगाया आर इज इक्वल टू 1 to n के लिए। ये फॉर्मूला किसका हुआ, अपर डार्बी सम का। ये किसके लिए अपर डार्बी सम है, एफ प्लस, यहाँ पर डबल डैश है, डबल डैश। ये किसके लिए अपर डार्बी सम है, एफ प्लस जी फंक्शन के लिए। ये किसके लिए सुप्रीमियम था, एफ प्लस जी फंक्शन के लिए। तो अपर डार्बी सम एफ प्लस जी के लिए इज लेस देन इक्वल अपर डार्बी सम फंक्शन क्या होगा यहाँ पर, एफ फंक्शन, अपर डार्बी सम फंक्शन क्या होगा, जी। ये हमारा सेकंड पार्ट है जो हमें प्रूव करना है। ओके, आगे सामने काफी आसान थ्योरम है, सिर्फ इन्हें समझने की जरूरत है। आज हमने रेफिरमेंट को पढ़ा, रेफिरमेंट से रिलेटेड थ्योरम की और डार्बी सम से रिलेटेड थ्योरम की। अगर आपको इन थ्योरम में या डेफिनेशन में कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और थ्योरम्स के साथ।